ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मैं पार्ट 2 ले रही हूँ, डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, जो भी हमने इसे चेक करना है क्या है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हमें एट एक्स इक्वल्स टू 1 चेक करना है तो हमें एक्चुअली ये चेक करना है कि लिमिट एक्स इक्वल्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होनी चाहिए लिमिट x goes to 1 from negative side f of x equals to f of 1। ये सारी चीज़ हमें चेक करनी है कि आया कि ये है या नहीं। हमें ये सारी चीज़ चेक करनी है कि आया कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले देखें, हमें इसके लिए 3 चीज़ें मालूम करनी होती हैं। हमें लिमिट x goes to 1 पॉजिटिव f of x, लिमिट x goes to 1 नेगेटिव f of x और f of 1 मालूम करना है। ये 3 चीज़ें मालूम करनी है। 1 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 1। 1 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 1। 1 नेगेटिव मीन्स x लेस देन 1। अब सबसे पहले देखें 1 पॉजिटिव का क्या मतलब था। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर, नेगेटिव का मतलब लेस। 1 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1 ये है। x का जब इस चीज़ का मुंह x की तरफ खुला है तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर है, और x की तरफ मुंह क्लोज है तो इसका मतलब है x लेस है। तो x ग्रेटर देन 1 का फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x। इन क्वेश्चंस में हमें फंक्शन देख के लगाना है कि पॉजिटिव के लिए क्या है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर के लिए क्या है, और नेगेटिव मीन्स लेस के लिए फंक्शन क्या है। अब पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या था, 1 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का फंक्शन देखा हमने, वो लगाया, और इसमें हमने वैल्यू +1 नहीं लगानी 1 ही है 2। अब 1 नेगेटिव के लिए हम पहले देखेंगे लिमिट x गोज़ टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1, x लेस देन 1। ये हमारे पास फंक्शन है लेस देन 1 का। हमने इससे बस देखना है कि यहाँ से हमने फंक्शन कौन सा यहाँ लगाना है। अब वैल्यू क्या लगेगी, वैल्यू यहाँ पे 1 ही लगेगी। 1 नेगेटिव का हरगिज़ भी मतलब -1 नहीं होता। अगर a नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका हरगिज़ भी मतलब -a नहीं है। ये चीज़ अपने जहन में रखें। a नेगेटिव मीन्स जस्ट लेस देन a, -a नहीं है इसका मतलब। वैल्यू हम क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। अगर आपने -1 लगाया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। f of 1 मीन्स वो वाली फंक्शन जिसमें x 1 के इक्वल है। x 1 के इक्वल यहाँ पे है, इक्वल्स टू 1 का हमारे पास फंक्शन ये है, तो हमारे पास डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। आप देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये 4 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, कि ये बराबर है लिमिट x गोज़ टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, लेकिन ये सब बराबर नहीं है f ऑफ 1 के। तो दिस इम्प्लाइज f इज़ डिसकंटिन्यूस। फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती तो ये कंटिन्यूस होता, लेकिन क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है कि अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ये आपको समझाने के लिए, ये नीट में नहीं करना आपने। क्या हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल आ जाती तो कंटिन्यूस होता, लेकिन अब इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूस है। हमें पहले पॉजिटिव साइड वाला, नेगेटिव साइड वाला और f ऑफ 1 को मालूम करना होता है और देखना होता है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, x इक्वल्स टू -2 के ऊपर। मैं x इक्वल्स टू 2 के ऊपर चेक करती हूँ। क्या हमें चीज़ें मालूम करनी है, पहले हमें मालूम करनी है लिमिट x गोज़ टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड और f ऑफ 2। जिस चीज़ के ऊपर हमने चेक करना है उसकी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और f ऑफ 2, इन 3 चीज़ों पे हमने लिमिट चेक करनी होती है। मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 2 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा है। x गोज़ टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 2।
2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर देन 2। ये -2 है, हमारे काम का ही नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। ये -2 है, हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे एक्स लेस देन 2, हमें 2 पॉजिटिव चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास 3, एक्स ग्रेटर देन 2 का फंक्शन क्या है 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3। अब लिमिट एक्स गोज़ टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड करना है। 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड मतलब लेस देन 2। 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड का मतलब अगेन सुन लें कि -2 नहीं है। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, लेस देन 2। तो लेस देन 2 वाला फंक्शन कौन सा है, क्या ये है, नहीं, इसमें -2 है, इसमें -2 है, ये ग्रेटर है, एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2। ये देखिए इसकी तरफ मुँह क्लोज है, तो ये एक्स लेस देन 2 है। तो क्या हमारे पास आ गया इसका फंक्शन x² - 1। हमने यहाँ पे पहले f(x) लिखना है, फिर देखना है कि फ़ंक्शन क्या था। अब 2 की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, सॉरी x की जगह -2। अगेन बच्चों बता रही हूँ कि 2 नेगेटिव में -2 नहीं डालना। 2 नेगेटिव का सिर्फ मतलब होता है लेस देन 2। 3 देखिए राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई है। अब f(2) का मतलब है जहाँ x = 2 है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल है लेकिन -2 है, यहाँ पे नहीं, ये इक्वल का साइन है, x = 2। इसको हम पढ़ते हैं x ग्रेटर देन = 2। तो यहाँ पे इक्वल का 2 के लिए भी हमारे पास क्या है 3। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे, लिमिट x गोज़ टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x) बराबर है लिमिट x गोज़ टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x) equals to f(2). This implies f is continuous। x = -2 पे चेक करना है। जब हम -2 पे चेक करेंगे तो हम पॉजिटिव 2 को इग्नोर कर देंगे। अगेन वही चीज़, लिमिट x गोज़ टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, लिमिट x गोज़ टू -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड और f(-2). ये अगेन मैं फिर बता देती हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। -2 लिमिट का मतलब है कि हमारे पास लिमिट आ रही है -2 की तरफ, हमें नहीं पता कि किस तरफ से आ रही है। अगर हमारी इस तरफ से आ रही होगी तो हम इसे कहेंगे -2 पॉजिटिव, और ये साइड से आ रही होगी तो -2 नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे पास नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। माइनस की साइड से आए तो -2 नेगेटिव, यानी क्या है, देखिए -2 से लेस। -2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, -2 से ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए -2 पॉजिटिव, -2 से बड़ा, ये है -2 है और x का मुंह ऊपर है, तो ये -2 से बड़ा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू लगाएंगे। अब क्योंकि -2 है x की जगह, तो -2 का स्क्वायर। अब -2 नेगेटिव, -2 से लेस, ये है हमारे पास फंक्शन -2 और x लेस देन -2। ये हमारे पास आ गया -6। ये देखें, ये दोनों चीज़ें इक्वल ही नहीं है। अब -2 f(-2) का मतलब है जिसमें इक्वलिटी है, इक्वलिटी -2 के इक्वल ये वाला फंक्शन है। 3x की जगह हम यहाँ पे -2 लगाएंगे। तो ये लिमिट्स क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज f इज़ डिसकंटिन्यूस। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें c मालूम करना है, दिया हुआ f इज़ कंटिन्यूस। तो आपको पता है कि इफ़ f इज़ कंटिन्यूस देन क्या होगा, लिमिट x गोज़ टू, क्योंकि -1 के ऊपर वो कंटिन्यूस है, -1 पॉजिटिव f(x), ये इक्वल आएगी लिमिट x गोज़ टू -1 नेगेटिव f(x), और ये f(-1), ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। गिवन है कि ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जी, -1 पॉजिटिव का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -1। ये है हमारे पास क्या आ गया, इसका फंक्शन c + 2, लिमिट
एक्स गोज टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव एक्स लेस देन -1, ये क्या है हमारे पास। और एफ ऑफ -1 इक्वालिटी वाला फंक्शन क्या है, ये इक्वल का साइन ये नज़र आ रहा है, तो एफ ऑफ -1 में क्या आ जाएगा, हम एक्स की जगह -1 लगा देंगे। इसमें क्योंकि एक्स नहीं है तो ये c+2 ही आएगा। इसमें हमारे पास एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 + 2। फर्दर इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने कहा है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस। f क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट x = 3। तो हम ये करेंगे लिमिट ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जी 3 पॉजिटिव के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 3 पॉजिटिव, ये लेस देन है, ये इक्वल है, ये पॉजिटिव के लिए। थ्री नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 3। हमारे पास फंक्शन क्या गया, mx इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ 3 का क्या मतलब है, इक्वल्स टू 3। वो हमारे पास क्या है, फंक्शन n। वैल्यूज़ लगा देते हैं, ये क्या जगह, 3 नेगेटिव का हरगिज़ भी मतलब -3 नहीं है। ये नो बच्चों, आप ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, 3 नेगेटिव को वो -3 डाल देते हैं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। जी यहाँ से देखें, एक बार आ गया 3 = 3n और एक आ गया 3 = n। ये 3 दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1 और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमने यही मालूम करना था। समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें x नॉट इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। x नॉट इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, 2 के बराबर नहीं है, मतलब x ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है, लेस के लिए भी यही फंक्शन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नॉट इक्वल लिखा हुआ हो, तो उसमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसमें नॉट इक्वल के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है, लेस के लिए भी यही फंक्शन है। नॉट इक्वल का क्या मतलब है, ग्रेटर भी है और लेस भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन के लिए फंक्शन एक ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंक्शन नहीं लेते, हम एक ही लिमिट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लेस और ग्रेटर के लिए एक ही फंक्शन है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, के की वैल्यू मालूम करें। जी ये हमारे पास लिमिट है, हमें लिमिट मालूम करना आती है। हमने अपनी 1.2 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज उसमें किया है कि जब ऐसे आ जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो चीज़ है उससे हम रैशनलाइज कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ऑपोजिट साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब ऊपर देखें a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमने स्क्वायर रूट से ये कट गया,
ऊपर वाले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम लिमिट डाल देते हैं। लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल होता है। ये क्या गया 1/6। ये हमने अभी लिमिट मालूम की है। क्या मालूम किया हमने, लिमिट। अब इसके बाद हमारे पास होती है वैल्यू फंक्शन, यानी कि 2 f(2) क्या है हमारे पास, f(2) का मतलब है x = 2। x = 2 के पर हमारी वैल्यू क्या है, k। x = 2 के पर हमारी वैल्यू क्या है